तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ a इज इक्वल टू आयोडा 0 0 आयोडा देन a टू द पावर 40 इक्वल्स टू व्हाट। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। द ऑप्शन इज गिवन ओवर हियर, a इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 -1 एंड d -1 0 0 -1। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे, हाउ कैन यू प्रोसीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, a का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। बताया कि आपको जब भी a टू द पावर में क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, a टू द पावर 2 निकालना है, मींस a का स्क्वायर। इसलिए कि a की पावर 40 को हम क्या लिख सकते हैं, वुड वी कैन राइट डाउन a का स्क्वायर की पावर 20, वी कैन राइट डाउन दिस, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। तो a का स्क्वायर आप फाइंड आउट करना है आपको, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू a, वी कैन राइट डाउन, मींस दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। इज इट क्लियर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आयोडा है, ये 0 है और आयोडा है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आयोडा 0 0 आयोडा। इज इट क्लियर। तो अभी देखिए आप कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट को आपको चेक करना है। तो रिजल्ट देखो, आयोडा इनटू आयोडा, आयोडा स्क्वायर, और आयोडा क्या होता है, आयोडा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और आयोडा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि आयोडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो वी कैन राइट डाउन आयोडा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आयोडा इनटू आयोडा, आयोडा स्क्वायर -1 और 0 इनटू 0 +0, ठीक है, तो -1 ही होगा। फिर आयोडा इनटू 0 0 और +0 इनटू आयोडा, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या होगा, 0। नेक्स्ट केस इज कि 0 इनटू आयोडा 0 और आयोडा इनटू 0 0, ठीक है, 0 इनटू 0 0 और आयोडा इनटू आयोडा, आयोडा स्क्वायर, तो -1 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये -1 है, ठीक है, मींस -1 0 0 और -1 आ रहा है आंसर। तो देखो कि आयोडा a स्क्वायर निकालने पे ये चीज आ रहा है, और a स्क्वायर की पावर 20 है, इवन पावर है। तो हम क्या करेंगे, एक बार आयोडा और आयोडा का है, तो आयोडा स्क्वायर तो आपका क्या होता है, -1 होता है, लेकिन आयोडा की पावर 4 तो 1 होता है ना। इफ यू टॉक अबाउट आयोडा की पावर 4, तो वो क्या होता है, आयोडा की पावर 4 वो 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। तो आप इसको क्या कीजिए कि एक बार जो है आयोडा स्क्वायर रख के, और ये भी आयोडा स्क्वायर ही रख के, इसकी वैल्यू अभी पुट नहीं करनी है आपको, और a टू द पावर 4 एक बार आपको चेक करना होगा, a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। अगर ये आयोडा की पावर 4 आ जाता है, इट मींस दैट कि 1 वाला ही सेटिस्फाई करेगा, इसलिए कि a टू द पावर 4 की पावर क्या होगा, 10। तो पावर 4 इसलिए कि +1 हो सकता है, आयोडा की पावर 4 क्या होता है, +1, तो प्लस होने के चांसेस हैं। अगर ये +1 नहीं होता है तो फिर आपका आंसर ये हो जाएगा -1 0 0 -1, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज। हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आयोडा की वजह से, अदरवाइज अगर कोई और वैल्यू दी रहती, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 0 या 0 1 दिया रहता है, तो उस केस में a स्क्वायर निकाल के और देखेंगे कि सेम कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन टिक कर देते हैं। लेकिन आयोडा के नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ना पड़ रहा था, a की पावर 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, तो दैट वुड बी व्हाट, आयोडा का स्क्वायर ये हो जाएगा 0 0 और आयोडा का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आयोडा का स्क्वायर 0 0 और आयोडा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, हाउ मच यू विल गेट। तो देखो ये हो जाएगा आयोडा स्क्वायर इनटू आयोडा स्क्वायर, ठीक, आयोडा की पावर 4 और +0 इनटू 0 0, आयोडा इनटू आयोडा स्क्वायर इनटू 0 0 और 0 इनटू आयोडा स्क्वायर, तो ये तो 0 होगा। अब ये देखो 0 इनटू आयोडा स्क्वायर और ये भी 0 होगा। तो जैसे ये सीक्वेंस था उसी तरह से सेम है, आयोडा स्क्वायर इनटू आयोडा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आयोडा की पावर 4। तब देखो इवन पावर होंगी, पावर 4 में अगर होंगी, ठीक है, मतलब इसको अगर पावर 4 में हम लिखें, a टू द पावर 40 को पावर 4 में, तो क्या लिख सकते हैं कि a की पावर 4 और की पावर इवन पावर है 10, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप देखो a की पावर 4 जो है, आयोडा की पावर 4 0 0 और आयोडा की पावर 4 आ रहा है, आयोडा की पावर 4 क्या होता है, 1, इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट ना करके यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट ही चेक करेंगे, आयोडा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसीलिए आपको आयोडा की वजह से ही बोला गया। इसमें थोड़ा सा जो है बच्चे क्या करते हैं कि a स्क्वायर ही फाइंड आउट करके और आंसर टिक कर देते हैं, ये वाला -1 0 0 -1, और ये भी ऑप्शन में अवेलेबल होता है और आपको लगता है कि सही है, बट इट इज नॉट करेक्ट।
इज इट क्लियर? तो एक बार इसको आयोडा की वजह से जो है आगे आपको चेक करना होगा। कोई डाउट इसमें? सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज if a is equal to 1 2 0 0 1 2 2 0 1 then adjoint of a का मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है। तो adjoint of a का मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? पहले क्या करेंगे? adjoint निकालेंगे, उसके बाद मॉडुलस करेंगे। तो आप कीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए सब लोग। कितना आंसर आ रहा है इसका? आ गया सबका? आप लोग भी फाइंड आउट कीजिए आगे। सर एक चीज सर, एक होता है एडजॉइंट के एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सर, इसमें n की पावर -2 होता है। हाँ सर इसमें भी कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, इसमें भी फॉर्मूला होता है, बताएंगे। पहले आप नॉर्मल मेथड से निकालें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसका फॉर्मूला अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए नॉर्मल मेथड से निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं इसीलिए। बाकी इसका फॉर्मूला हो जाता है, हम अभी प्रॉपर्टीज में लिख पाएंगे। प्रॉपर्टीज है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस जो होगा वो आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2, ये होता है, ठीक है? सॉरी n-1 हुआ, ठीक है? तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। तो a का डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करके उसकी पावर n क्या है यहाँ पे? n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। n जो है आपका ऑर्डर है, तो कौन सा ऑर्डर है मैट्रिक्स का? यहाँ पे दिया होगा 3/3 ऑर्डर है, तो 3 आप इसमें n की वैल्यू पुट करोगे तो मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है आपका? डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है? सब लोग बताएंगे कितना है डिटरमिनेंट ऑफ a जी? इजी है ना बिल्कुल। किसी भी एक जो है देखो रो या कॉलम के लॉग एक्सपेंड कर दो तो देखो 1 हो जाएगा, दिस बिकम्स 1 - 1 * 1 और -0, ये 1 हो जाएगा, 9 होगा। क्लियर है? और ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 बना देगा। 2 क्या होगा? कौन से रो कौन से कॉलम में है? थर्ड रो, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम में है, तो प्लस 2 * और वी कैन राइट डाउन 2 * 2 4 और 4 - 0 4, तो 2 * 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी डेल्टा इज इक्वल टू 1 * 1 1 1 + 8, दैट विल बी 9, ठीक है? 9 है आपका यहाँ पे, लेकिन क्या 9 आंसर होगा? नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 है, डिटरमिनेंट ऑफ a 9 है। अब मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? 3 और 3 - 1 2, तो 9 का स्क्वायर दैट विल बी व्हाट? 81। 81 इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप प्रॉपर्टीज यूज करके एडजॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे जो है क्वेश्चन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो लिख लीजिए आप, आपने लिखा, समझ में आया? सर वो जब डिटरमिनेंट्स निकालते 3 3 के, यस, तो उसमें जैसे ऊपर की रो ले ली हमने, तो आप अच्छा आपने एक्सपेंड किया इसको फर्स्ट रो के लो, हमने फर्स्ट कॉलम के लो एक्सपेंशन किया इस पे। सर फिर भी -2 आएगा ना उसमें? इसमें हाँ यस, इसमें -2 आएगा, इसलिए कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो रो नंबर और कॉलम नंबर ऐड करने के बाद 3 आ रहा है जो ऑड है, और ऑड होगा तो माइनस साइन के साथ आप इसको लेंगे। यस, इज इट क्लियर? तो इस केस में अगर देखो हम आपको इसको इससे भी बता देते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू, अब जब 1 के होंगे तो सेम आंसर होगा। हो गया, समझ में आया? 89 आएगा आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू। कोई डाउट किसी को? तो प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट के, उसके बाद इनवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद सबके मिसलेनियस क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, ठीक है? बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। कोई डाउट? मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हम लोगों को समझनी है एडजॉइंट की, ठीक है? तो एडजॉइंट ऑफ, जैसे अगर हम जीरो बोले फॉर एग्जांपल कि जीरो का एडजॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। जीरो यहाँ पे क्या है? जीरो एक नल मैट्रिक्स होगा। नल मींस यू कैन से कि वो वॉइड होगा, एम्प्टी बोल सकते हैं उसको, ठीक है? मींस कोई जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है? तो जीरो मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाट यू कैन राइट डाउन? जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट इसका क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है? तो जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है?
नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज पढ़ ही चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये भी हो गया। तीसरी प्रॉपर्टीज में क्या है, हम एडजॉइंट कैसे करते हैं बताओ। तीसरी प्रॉपर्टीज आपकी हो जाएगी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। प्रॉपर्टीज को वन बाय वन लिख देते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एम इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू मैट्रिसेस A। ठीक है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है आपकी एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर a माइनस 2 इंटू a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5 नंबर प्रॉपर्टी है आपकी मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सभी प्रॉपर्टी का यूज नहीं होता, बताएंगे कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 2, ठीक, लेकिन एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज, ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टीज है इसकी एडजॉइंट ऑफ, लिखते जाएंगे आप लोग, ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। 8 नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इसकी पावर n वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 9th प्रॉपर्टी है इसकी, 9th प्रॉपर्टी होगी एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a वेयर k बिलोंग्स टू r। ठीक है, रियल नंबर होगा। फिर उसके बाद 10th नंबर प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ im इज इक्वल टू im मींस कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। 10 प्रॉपर्टीज हो गई ना आपके एडजॉइंट की। 11 नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर A कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, A कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका एडजॉइंट भी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कोई डाउट किसी को, एडजॉइंट ऑफ A भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 12 है इसमें कि A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सपोज, तो इसका एडजॉइंट अगर फाइंड आउट आप करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। अगर A कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, A कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट अगर फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, तो ये भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यस सर, 7th प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड में ऑर्डर मैटर करता है सर। अगर हम एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट B लिखे तो फर्क पड़ेगा। यस, ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा इसमें, इसलिए कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में यू नो कि ऑर्डर मैटर करता है। एडजॉइंट ऑफ A भी होगा एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B लिखते हैं। ठीक है, यू नो दैट ना कि मल्टीप्लिकेशन में अगर A इंटू B और B इंटू A इक्वल नहीं होते, इसलिए कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपका 13 नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगी A इज इक्वल टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो A कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। कोई डाउट, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं 0 कर दो, ज़्यादा अच्छा होगा। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या डायरेक्ट जीरो होगी अगर सिंगुलर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर होगा, लेकिन अगर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तब वो जीरो होगा, इसलिए कि अगर कंप्लीटली जीरो मैट्रिक्स नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल आप सिंगुलर लोगे तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, अगर कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा। एडजॉइंट ऑफ ए तो सिंगुलर होगा, मींस ए अगर सिंगुलर है तो हमने क्या लिखा था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो सिंगुलर होगा, और जब एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर होगा तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का जीरो होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। कोई डाउट इसमें से किसी को भी? काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस पूछ देता है, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए का, तो वो हमेशा जीरो होता है, इसलिए कि एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर ये हो गया 13 14। तो 14 जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 14 जो है इसमें है आपका कि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इफ ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, तो ए इज एनी डायगोनल मैट्रिक्स, तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। कोई डाउट किसी को इसमें? इज देयर एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट? ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल प्रोसीड कि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे एज वेल एज इनवर्स पे एक ही साथ इसको मदद कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। कोई डाउट किसी भी प्रॉपर्टीज में? आपको कोई डाउट है किसी भी प्रॉपर्टीज में? जो नहीं समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए किसी भी प्रॉपर्टीज का तो आप बोल सकते हैं। देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इनटू ए मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसको क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि सेम होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया? एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? एडजॉइंट ऑफ k इनटू a इज इक्वल टू k टू द पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे k क्या है, k कोई रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, डू यू नो अबाउट रियल नंबर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इंटीजर? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? इंटीजर से नेगेटिव इंक्लूड करता है और रियल नंबर में रियल नंबर में 1 से होता है, 0 या 1 से स्टार्ट है। 0 1 से रिलेशनल होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू टेल मी। P upon Q फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, और लेट मी टू एक्सप्लेन ऑल दीज नंबर्स बिकॉज दीज आर ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो आप जानेंगे जो कंडीशंस दिया गया है कि रियल नंबर नेचुरल नंबर क्या होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन आवर नंबर सिस्टम। तो एक होता है आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आता है पूरे नंबर में, नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो एक होता है रियल नंबर का कॉन्सेप्ट और दूसरा हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर। व्हाट अबाउट इमेजिनरी नंबर? तो इमेजिनरी नंबर के बारे में पहले बताते हैं। आपको पता है कि वैसा नंबर जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, हम उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। हमारा नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन सिस्टम। ये तो नंबर लाइन सिस्टम बनाते हैं ना आपका -∞ से +∞ तक, ये नंबर लाइन सिस्टम हो गया और इस बीच में 0 होता है। इस पे जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल मीन्स वास्तविक, उसको हिंदी में वो वास्तविक बोलते हैं, मीन्स उसको हम देख सकते हैं, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको, जो भी नंबर्स को सभी क्या होंगे, रियल नंबर में आएंगे, मींस जिनके स्क्वायर जो है पॉजिटिव होंगे। तो कोई भी नंबर्स हो सकता है -∞ से ∞ के बीच में, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, या वो डेसिमल में हो, या वो इरेशनल में हो, या रैशनल में हो, या किसी भी फॉर्म में हो। तो सब भी मीन्स -∞ से ∞ के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या कहे जाएंगे,
रियल नंबर कहे जाएंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं ओपन साइन। आपको पता है ना कि इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट कभी इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में जो भी नंबर्स पॉसिबल होंगे वो सभी रियल नंबर कहे जाएंगे। कोई डाउट इसमें किसी को रियल नंबर में? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की इमेजिनरी नंबर में आपको पता है आयोटा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं x² = -1, तो क्या एक्चुअल में किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 पॉसिबल है? नहीं। हम हमेशा यही पढ़ते आए हैं रियल केस में, मीन्स जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा यही पढ़ते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होगा। बट इन द केस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे x √(-1) एक्चुअल में अनडिफाइंड होता है, लेकिन इसके बदले में हम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है आयोटा। तो x आयोटा हम लिखते हैं। आयोटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर ही होता है। कोई डाउट किसी को? और आयोटा की वैल्यू √(-1) लिखते हैं। ये इमेजिनरी नंबर होता है जो हम इसको रियल में एग्जिस्टेंस इसका कोई नहीं, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, बस रियल हम इमेजिनरी नंबर मान के इसको पढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। लेकिन रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर काउंट करते हैं, हमें पता होता है कौन से नंबर पॉसिबल होंगे। तो 0। अब इंटीजर, अब देखो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो पूरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0 इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अनडिफाइंड फॉर्म इमेजिनरी में, अनडिफाइंड फॉर्म होगा तो वो इमेजिनरी में नहीं, वो डिफाइंड ही नहीं, इन्फिनिट हो जाएगा फिर उसकी वैल्यू, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। इन्फिनिट क्या होता है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इन्फिनिट के बारे में तो कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पे, उसके बारे में हम कुछ नहीं पता कर सकते। अनंत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो किस में आया किस में नहीं आया। ये अनडिफाइंड होता है, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट इज कि q इज नॉट इक्वल टू 0 आपको होगा इसमें। अब p और q के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है? इन द केस ऑफ रैशनल नंबर p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। मींस इफ यू टॉक अबाउट these two numbers, तो these two numbers will be integers। ये आपके इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स हम लोग बोलते हैं नेगेटिव काउंटिंग नंबर। नेगेटिव काउंटिंग नंबर मतलब जो भी काउंटिंग नंबर में नेगेटिव होंगे, या नेगेटिव नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। +0 और प्लस पॉजिटिव काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ये सभी मिलकर इंटीजर कहे जाते हैं। तो समझ में आया रैशनल नंबर और इंटीजर में डिफरेंस? तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, यस, लेकिन हर एक रैशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकता है? नो, वी कैन नॉट से। क्लियर है? कोई भी सॉल्व कैसे नहीं कर सकते कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा। अब इंटीजर के बारे में हमने देखा कि केवल काउंटिंग नंबर होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू 100, और -1 -2 -3 -4 ये सभी नेगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं। ये सभी इंटीजर कहे जाएंगे। इंटीजर p/q के फॉर्म में नहीं होता, न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होता। इट मींस दैट कि रैशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। मतलब अगर 2/7 हम लिखते हैं, ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ये इंटीजर होगा, ये क्या ये काउंटिंग नंबर है क्या कोई? नो, इट इज नॉट एनी नेचुरल नंबर। पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये नहीं है इंटीजर नहीं है। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इस तरह से हम इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फिर इरेशनल नंबर में हम लोग बोलते हैं कि वैसा नंबर जो हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अगर कर भी पाए तो वो रेकरिंग डेसिमल वगैरह में जाता है। जैसे डेसिमल 2 टाइप्स के पढ़ते हैं ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको इरेशनल नंबर में भी आ जाता है, या कभी कभी लिखते हैं √3 √7 पाई, ये सभी इरेशनल में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू कोई डिफाइन नहीं होती। √3 की वैल्यू 1.7322 अप टू मतलब जाते जाएगी ये, कभी इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती। फिक्स अगर हो जाती पॉइंट में भी तो वो अपॉन में आ जाता तो रैशनल बन जाता। ठीक है, इसीलिए ये रैशनल कहा जाता है इन सभी नंबर्स को। कोई डाउट किसी को?
These are all about the properties of adjoint of the matrices. Have you understood कि what is K here? K is equal to real number. तो real number समझ में आया ना? कुछ भी हो सकता है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच में. Adjoint of any identity matrix of any order. मतलब किसी भी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा. ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. इसका यूज होता है एग्जाम में. क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो हम आपको बता देते हैं. ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है. जीरो का भी कभी कभी पूछ लेता है और ये इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है. बाकी ये सबसे क्वेश्चन रेयर केस में पूछे जाते हैं. ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं लेकिन इन सबसे रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बाकी ये सभी प्रॉपर्टीज इस पे इंपॉर्टेंट दिखती हैं. उससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं. किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है. तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. इनवर्स को कैसे लिखते हैं. ए इनवर्स ए की पावर -1 इस तरह से इसको डिनोट करते हैं. तो किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स अगर हम फाइंड आउट करें तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्सेस. हाउ कैन यू फाइंड आउट. वी कैन फाइंड आउट व्हाट 1 अपॉन what we can write out determinant of A into adjoint of A. इसमें कॉन्सेप्ट आता है इनवर्स में adjoint of A का भी. Means when we have to find the inverse of any matrices then we should have also to find the adjoint of that given matrices. ठीक है. तो इस केस में हमें क्या करना होगा. adjoint भी उसका फाइंड आउट करना होगा. तो सबसे पहले आपको adjoint फाइंड आउट करना होगा उसके बाद ही इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू दिस 2 -1 2 0. दिस I have taken. A is equal to this. If we have to find out the inverse of these matrices, then you can directly write down the inverse of these matrices. क्या लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ना डायरेक्टली. क्या करना है आपको 2/2 ऑर्डर में क्या बताए थे. क्या करना है. What you have to do. If you are going to एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे. yes डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज करेंगे. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करेंगे. साइन चेंज कर देंगे. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा. माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा. तो इसको इंटरचेंज करोगे तो हो जाएगा 0 और 2. दिस डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया. डायगोनल प्लेस पर डायगोनल में कौन से एलिमेंट थे 2 और 0. इसको इंटरचेंज कर दिया. इज इट क्लियर. तो इंटरचेंज करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे और 2 हो जाएगा यहाँ पे. मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में. आप देखो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जो डायगोनल में नहीं है उसमें क्या करेंगे उसका साइन चेंज कर देंगे. इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम्स 1 एंड ये हो जाएगा आपका -2 विदाउट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा. डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हो ना. 2 × 0 0 और -1 × 2 -2. तो माइनस ऑफ -2 +2 +2 हो जाएगा. अब इसको क्या करोगे आप लिख सकते हैं 0/2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा. सब में डिवीजन होगा. जैसे मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट में होता है उसी तरह से डिवीजन भी सभी एलिमेंट में होगा. तो 0/2 विल बी 0 1/2 और ये हो जाएगा -2/2 -1 और दिस इज 1. ये आपका इनवर्स हो गया. तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी इसमें हमारे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग. कोई कैलकुलेशन देयर इज नो एनी नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग इन दिस 2/2 order matrices. Anything, nothing you have to calculate in this. डायरेक्ट आप आंसर A इनवर्स का लिख सकते हो. डायरेक्ट आंसर. समझ में आया. इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई तो डायरेक्ट A आपको दिया हुआ उसका इनवर्स निकालना चाहिए. इनवर्स डायरेक्टली आप लिख सकते हो. और डिटरमिनेंट निकाल लो कितना होगा. इंटरचेंज करके यहीं पर डिवाइड कर दो. साथ ही के साथ डिवाइड कर दो. ये इसमें जो 0 1 -2 2 है ये एडजॉइंट है. हाँ ये एडजॉइंट है. एडजॉइंट के लिए आपको पता है ना क्या करना होता है. एडजॉइंट के लिए सबसे पहले को फैक्टर फाइंड आउट कर. अच्छा प्लस मिस कर दिए थे. टेस्ट दे रहे थे उस टाइम. दैट्स व्हाई यू हैव नॉट अंडरस्टूड. ओके लेट मी टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन. A is equal to this. If you go through the method that okay how to find out the adjoint of this matrices 2 -1 2 0. ठीक है. ये आपका मैट्रिक्स हो गया.
2/2 ऑर्डर का। अब इसको आपको एडजॉइंट इसका फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालोगे हर एक के। तो मींस ये Aij था, अब क्या आप करोगे Cij, कोफैक्टर ऑफ ऑल दिस मैट्रिसेस। तो इसके सभी एलिमेंट के मींस कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिसेस वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके कोफैक्टर क्या होंगे, तो कौन से रो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मींस 1 + 1 रो नंबर और कॉलम नंबर ऐड करने के बाद कितना रहा है 2, इवन है। तो इवन है तो ये क्या होगा, अब इसका फैक्टर, अब इसके सामने वाले को क्या करते हैं, इसके रो और इसके कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको स्किप कर देते हैं। बचा क्या आपका 0, इसमें क्या बचा, इसका को फैक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 3 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी रो और इसके कॉलम में जो एलिमेंट है इसको स्किप कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। कोई डाउट, इसके लिए फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो देखो इसकी रो इसके कॉलम में क्या एलिमेंट है 1, और कौन से रो कौन से कॉलम में है ये एलिमेंट, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -1 + 1 हो जाएगा। कोई डाउट, 0 का अगर आप को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इसके ये और इसके रो और इसके कॉलम में जो एलिमेंट है उसको स्किप कर देंगे, बाकी कौन बचा 2, ये कौन से रो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, रो नंबर कॉलम नंबर क्या हुआ इवन, तो प्लस होगा तो +2 आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करोगे आप, और फैक्टर निकाल के आप ट्रांसपोज करना है 3/3 का हाँ उसका भी बता रहे हैं आपको। ये क्या होगा, इसको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना है तो Cij का आप ट्रांसपोज कर दो, वो क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट। कोई डाउट इसमें, तो Cij का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मीन्स जो रो को है उसको हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, बताए थे आपको 0 - 2 + 1 और +2, so this becomes 0 + 1 - 2 और +2। कोई डाउट, तो देखो आप यही आया ना डायरेक्ट, आप इतना प्रोसीजर अप्लाई करेंगे उसके बाद इसका आंसर 0 + 1 - 2 और +2। हमने क्या किया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या किया हमने, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे से पोजीशन को, इसके 0 + 2 हो गया, दिस बिकम्स, इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन को आप चेंज कर दो, वो अपने ही पोजीशन पर रहेंगे स्ट्रेट, अब उसको क्या करना है, उनके साइन को चेंज कर देना है। तो देखो -1 का साइन चेंज करोगे तो +1 हो जाएगा, 2 का साइन चेंज करोगे तो -2 हो जाएगा। दिस बिकम्स 0 1 - 2 2 अपॉन 2 करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ x, दैट विल बी इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिसेस। तो विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन फाइंड आउट हाउ you can find out the inverse of 2 matrices here। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 3/3 ऑर्डर का देखते हैं कि कैसे मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ए को मैट्रिक्स हो गया 3 0 1 2 1 -1 3, या 1 ले लो आप 1 0 -2, दिस act है a matrix of order 3/3, we have to find out the inverse of this matrix 3/3। तो इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो A इनवर्स = और एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताया था क्या करना है, तो आप साइड में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3 0 1 2 1 -1 1 0 2 -2 सॉरी। इसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, इसको याद है कुछ, नीचे तो बढ़ा देना है, फिर कर देना है 3 0 1 और 2 1 -1। कोई डाउट किसी को, उसके बाद क्या करना है, 2 राइट साइड में बढ़ा देना है 3 2 1 3 2, इसके बाद 0 1 0 0 1। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कट कर देना है। कोई डाउट इसमें, इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में लिखने हैं। तो देखो इसको लिख लो यहाँ पे और ट्रांसपोज करना लास्ट में, समझ में आ रहा है ना, ये बताया था आपको, तो ट्रांसपोज करना, तो -2 × 1 -2 और माइनस ऑफ 0 -2 हो जाएगा, दिस बिकम्स -1 और -4 तो +3, दिस बिकम्स व्हाट, इसको 0 × 2 0 और 1 × -1 × 1 -1 तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 × 1 0 और ये भी 0 × -2 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। 3 × 2 -2 6
-6 और -6 -1 -7 और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 0 और माइनस ऑफ 0 0। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो 0 इंटू -1 0 और -1 ये हो जाएगा आपका -1 2 इंटू 1 2 और 2 -3 माइनस ऑफ -3 मींस 5 एंड दिस बिकम्स 1 इंटू 3 3 और 3 -0 3। कोई डाउट इसमें किसी को? ये देखो अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज आप कर लोगे, ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा -2 3 -1 -2 3 और -1। नेक्स्ट हो जाएगा 0 -7 0 -1 5 दिस वी कर राइट -1 5 और 3। कोई डाउट? इस तरह से आप इसमें जो है इसका इनवर्स लिख सकते हो -2 0 -1 3 -7 5 -1 0 3। ये आपका इनवर्स आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? अभी डिटरमिनेंट आपको इसका फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो यहाँ पे किसके अलोंग एक्सपेंड कर लो, जिसमें जीरो ज्यादा हो तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो। फिर सेकंड कॉलम से कर लेते हैं। सेकंड कॉलम से? सेकंड कॉलम से अच्छा इसके अलोंग, हाँ इसके अलोंग भी कर सकते हो आप, 2 जीरो हैं बिल्कुल राइट। सेकंड कॉलम के अलोंग कर सकते हो 2 जीरो, तो 1 के अलोंग करोगे तो क्या होगा बताओ इसका आंसर। तो इसकी गिवन रो और गिवन कॉलम के एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। ये -2 इंटू 3 -6 और -1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -7 आ जाएगी। समझ में आया? तो अब -7 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो -7 से। तो डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा -2/7 मतलब 2/7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/7 ये हो जाएगा -3/7। समझ में आ रहा है? और ये -7/7 1 और दिस इज -5/7 ये -3/7 ये तो 0 ही होगा और ये +1/7। ये आपका आ गया इनवर्स डायरेक्टली। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? इस तरह से आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स, 3/3 ऑर्डर के भी एज वेल एज 2/2 ऑर्डर के भी। वैसे जनरली 3/3 ऑर्डर के पूछे नहीं जाते, इनवर्स 2/2 के ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो काफ़ी इजी होता है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको लिखिए आप, फिर नेक्स्ट लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो इसमें देखो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A आता है, जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ A, अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ A डिनोमिनेटर में है, तो अब क्वेश्चन इस पे आता है कि A का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। हमने तो फॉर्मूला आपको लिख दिया कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो कब सही होगा इनवर्स, मींस किसी भी A मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट, हमको लिखना होगा यहाँ पे, वी हैव टू राइट डाउन कि A इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है, ये डिनोमिनेटर पार्ट में प्रेजेंट है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अगर फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, उस केस में A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन 0 एंड दिस विल बी व्हाट, अनडिफाइंड। इस केस में आपका इनवर्स क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम A इनवर्स एग्जिस्ट लिखेंगे कब, जब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमेशा याद रखना। अब बोल रहा है कि इसमें प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज नहीं, ऐसे ही हैं कुछ पार्ट, जैसे A और B दो मैट्रिक्स हैं, सपोज A and B are two matrices, A और B टू मैट्रिसेस हैं। अब बोला जाए कि A जो है वो B का इनवर्स होगा, फॉर एग्जांपल कि A या B जो है वो A का इनवर्स होगा, A और B दो मैट्रिक्स हैं, B इज द इनवर्स ऑफ A और B is the inverse of A. It means what we can write down कि A inverse is equal to what, B, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, इसलिए कि B क्या है, A का inverse है, B A का inverse है, it means we can write down A inverse is equal to B, और A inverse is equal to B लिख सकते हैं। तो देखो A inverse is equal to B, तो A into B is equal to क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, B into A, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मींस A into B is equal to B into A, आपका क्या था, ये कॉम्यूटेटिव लॉ था, दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव
लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करने से प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा। आजकल पता है एग्जाम में प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन ज्यादा है, सॉल्व करने का कम आता है, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितनी समझ है उसकी। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये आपका हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स का जो एक मैट्रिक्स का इनवर्स होगा उसका कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे b क्या है, a का इनवर्स है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a इंटू बी वो b इंटू ए भी होना चाहिए और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट इस पार्ट में? तो प्रॉपर्टीज जैसे देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका ए बी का इनवर्स अगर हम फाइंड आउट करें, ए बी का इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट डाउन, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब इसमें भी देखोगे आप, अगर हम b इंटू ए का इनवर्स लिखें यहाँ पे, इफ यू टॉक अबाउट b इंटू ए का इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका a इनवर्स इंटू b इनवर्स। तो यहाँ पे भी देखो ऑर्डर मैटर करता है। आप क्या लिखेंगे, b इंटू ए इनवर्स और इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b इनवर्स लिख सकते हैं, और a b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो ऑर्डर जो है चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स अगर हम लें तो वो क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स अगर हम लें तो क्या होगा बताइए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। ए इनवर्स का अगर हम इनवर्स लेते हैं, व्हाट यू कैन राइट डाउन, ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये सब समझ में आ रहा है ना प्रॉपर्टी, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स अगर हम निकालें, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज, कोई डाउट किसी को और लिख सकते हो प्रॉपर्टीज इसमें, लिख लो। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है a टू द पावर n की पावर -1 इज इक्वल टू a टू द पावर -1 की पावर n, वही सब मिला जुला के प्रॉपर्टीज। फिफ्थ नंबर है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सिक्स नंबर आपकी प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल कि ए जो है वो कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा बता सकते हैं आप? इसका इनवर्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अगर आपको इस तरह से लिखा जाए, फॉर एग्जांपल 7-8 नंबर की प्रॉपर्टी, a1 इंटू a2 इंटू a3, मतलब ये सभी मैट्रिसेस हैं। ठीक है, इंटू a4 इंटू a5 अप टू an, और इसका इनवर्स आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, यस, तो क्या हो जाएगा इसका a n का इनवर्स इंटू an माइनस 1 का इनवर्स अप टू a2 का इनवर्स इंटू a1 का इनवर्स। दिस यू कैन राइट डाउन। कोई डाउट इसमें? अगर A कोई स्केलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो देखो A जो है वो कोई स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो उसका इनवर्स भी आपका स्केलर ही होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? अगर A कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा,
ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसका इनवर्स क्या होगा बताइए, बताया था ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अपने आप का इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कोई डाउट? ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अगर, तो उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स को भी हम लोगों को पढ़ना है, इनवर्स से रिलेटेड है ये। हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें जो इनवर्स से रिलेटेड मैट्रिक्स थे उसके टाइप्स आपको हम नहीं बताया, अभी बताएंगे उसके बारे में। तो पहला आपका मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये इनवर्स से रिलेटेड है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, जो उस टाइम हम डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए कि इनवर्स पढ़ने के बाद ये समझ में आता है। इसमें आता है आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप देखेंगे कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कब होगा, जब ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मींस किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो उस केस में वो मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा, ऑर्थोगोनल बोला जाएगा। मींस वी कैन से दैट कि दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखो अब इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, या व्हाट वी कैन राइट डाउन कि ए इनटू ए ट्रांसपोज इसके इक्वल। मींस जब भी ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल में क्या हो जाएगा इसके, एग्जांपल में देखो 2/2 ऑर्डर का लेंगे तो 1 0 0 1, इसका ट्रांसपोज करोगे, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ट्रांसपोज करोगे या इनवर्स निकालोगे सेम होगा, इसलिए कि इनवर्स भी सेम मैट्रिक्स ए होगा और ट्रांसपोज भी ए होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आई होगा और इनवर्स भी आई होगा। ये 2/2 का भी ले सकते हो, 3/3 का, I3 भी सेम होगा आपका 0 0 1 0 0 और 0 1 0 0 0। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। नेक्स्ट आपका है इसके बाद आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल है। मींस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा मींस कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स सेम ए के इक्वल आ जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका 2/2 ऑर्डर का अगर ले तो 1/2 1/2 1/2 1/2, इसका अगर इनवर्स आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, सेम मैट्रिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं आइडेंपोटेंट। कोई डाउट इसमें किसी को? एक मिनट नहीं, उसका बता दिया आपको आइडेंपोटेंट। इसके बाद होगा आपका निलपोटेंट, इनवॉल्यूंटरी का होगा ये, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा इसका आइडेंपोटेंट। ए स्क्वायर ए इक्वल होगा मींस ए स्क्वायर इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो इसमें देखोगे इसका स्क्वायर करोगे तो ए के इक्वल ही आएगा, ए स्क्वायर मींस ए इनटू ए। नेक्स्ट हमारा है इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में देखोगे आप, इसमें आपका होगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, इसमें होगा ए इनवर्स, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा, सॉरी आयोटा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सारे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स सिमिलर होते हैं? कोई जरूरी नहीं है, सिंगुलर जो है और डिटरमिनेंट नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर ही होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी।
हाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंगुलर ही होंगे। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में देखो A इक्वल टू A इनवर्स आपको दिया हुआ है, तो A स्क्वायर की वैल्यू जो है I के इक्वल होगी, इसलिए कि हम आपको बताया था ना A इज इक्वल टू B, A इनवर्स इज इक्वल टू B आपको दिया हुआ है, मींस A का इनवर्स जो है B आपको दिया हुआ है, तो उस केस में A इंटू B क्या किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। उसी तरह से A इज इक्वल टू अगर A इनवर्स दिया हुआ है मींस A का इनवर्स जो है A खुद ही है, तो A का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिख सकते हो, इसलिए कि खुद का इनवर्स जो होगा वो कौन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है 2/2 ऑर्डर का ले लो 1 0 0 1, इसका भी इनवर्स आप फाइंड आउट करोगे तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे इसके बाद आगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बाद अगर हम देखें लास्ट होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स सभी जो होते हैं ना जो अभी आपको बता रहे हैं ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसमें ऑर्थोगोनल, आइडेंटिपोटेंट और इनवॉल्यूटरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ऑल दीस आर द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप हैं। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में देखोगे आप यहाँ पे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर p 0 हो जाएगा, मींस ऐसा कोई भी पावर एग्जिस्ट करेगा जिससे कोई भी मैट्रिक्स 0 हो जाए, मींस A का वो पावर है। ठीक है, P जिस पर ये मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाए 0 वैल्यू से, मींस A की पावर P क्या हो जाए 0 हो जाए, मींस किसी भी मैट्रिक्स का A की वो वैल्यू वो पावर जिस पावर को लेने पे अगर उस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, A टू द पावर P, उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट या फिर मैट्रिक्स नहीं मैट्रिक्स पूरा, जैसे A को मल्टीप्लाई करेंगे, A ऐसा में लेना है और उसकी पावर P इस तरह का लेना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब A टू द पावर इससे स्क्वायर लेंगे तो A इंटू A हो जाएगा, A क्यूब लिए तो A इंटू A होगा। इज इट क्लियर? मतलब नल मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। हाँ, तो नल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इसमें एग्जांपल में नल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स, या कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसकी पावर जो है वो 0 हो जाए, और भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स हो जिसका स्क्वायर जो है नल मैट्रिक्स हो जाए, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, तो A टू द पावर P मींस देयर एग्जिस्ट सम पावर P इन सच अ वे दैट A टू द पावर P इज इक्वल टू 0, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स A वुड बी अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स A को हम बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट इसमें? यहाँ से आपका मैट्रिक्स पूरा फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम करा लेंगे नेक्स्ट क्लास में 10 to 15 मिनट में, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट, फिर डिटर्मिनेंट इसके बाद आता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक साथ पढ़ने होते हैं, मैट्रिक्स के बाद जो है डिटर्मिनेंट आपको स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन जो है वो डिटर्मिनेंट में देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? डिटर्मिनेंट में जो है वो आपको कोफैक्टर वगैरह माइनर वगैरह तो आते ही है, तो उसको जल्दी फिनिश करेंगे डिटर्मिनेंट को।